में बातें कर रहे थे कि इंडिया कितने मार्जिन से हारेगा। हो सकता है इनिंग की हार उनका मुकद्दर बने, मगर जिस तरह से टीम इंडिया ने आज फाइट बैक की और खासकर वाशिंगटन सुंदर और जडेजा ने वैसा पकड़ा है गेम को, वो कहते हैं ना वो टग ऑफ वॉर, जहां पर मतलब एक ही प्लेयर जो है ना, एक ही बंदा जो है बीच में वो एक स्ट्रेटेजी पकड़ता है और उसके बाद सारी टीम जो है वो अपनी तरफ रस्सी खींच लेती है। वो हाल इस वक्त जो है वो इंडिया की जानिब से हुआ है। शुरू में थोड़ी सी घबराहट मुझे हुई, मैंने कहा भाई ये मतलब जडेजा ने पहली बॉल पे जैसे वो आया पिछले सेशन में जब बैटिंग करने के लिए आया था, इंडियन की बॉलिंग थक चुकी है माफी के साथ। मेरे इंडियन दोस्त जो हैं, जो अमेरिका कनाडा से और इंडिया से जो वीपीएन पे देखते हैं, इंडियन फास्ट बॉलिंग थक गई है। एक सेशन फाइट बैक की लगा, बहुत लंबी जंग है, बहुत लंबी कहानी है। फिर दूसरा सेशन सरवाइव किया, डे खत्म हुआ, दिलबीशक को शुभात देके 137 रन दूर है कि पाकिस्तान की तरफ से चाहे कोई भी प्लेयर हो, वो इंग्लैंड के अंदर या सेना कंट्रीज के अंदर इस तरह की बल्लेबाजी करके दिखाए। 300 प्लस की लीड थी और 4 आउट हो गए थे, 4 ही रहे 425 पे, दोनों ने सेंचुरियां ठोकी। लेकिन बॉस यार इतना जबरदस्त टेस्ट मैच हुआ जिसमें मुझे पहले दफा खुशी हुई कि जो मैच ड्रॉ भी हुआ उसकी खुशी हुई। हमारी टीम की तरह थोड़ी है कि 200 रन की लीड मिली हो तो हम 150 पे आउट हो जाए। जो हर टीम को बड़ा समझता है, जो सामने वाला हरीफ कभी भी आपके लिए आसान नहीं हो सकता, उसको कभी भी हल्का नहीं लेना चाहिए, कभी भी नहीं समझना चाहिए कि सामने खड़ा शख्स जो है वो शायद मेरे लिए मुश्किल नहीं खड़ी करेगा। भाई हालात कुछ भी हो जाते हैं, समटाइम्स आपको पता भी नहीं होता है। वही हाल अभी होने वाला था, लेकिन वो फिर टीम ने ऐसा बाउंस बैक किया, ऐसा पकड़ा मैच को कि अब जाकर हालात। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं, भारत ने चौथा टेस्ट ड्रॉ करा दिया है और दोस्तों इस ड्रॉ के साथ ही भारत ने सीरीज़ को अभी भी जिंदा रखा है, क्योंकि दोस्तों भारत ऑलरेडी पहले ही 2-1 से पीछे चल रहा था। अगर भारत इस मैच को हार जाता तो शायद भारत इस सीरीज़ को आराम से हार गया होता और इस सीरीज़ का कोई महत्व ही नहीं रह गया होता। लेकिन दोस्तों जिस तरह से भारत ने इस मैच के अंदर बल्लेबाजी की है, उस बल्लेबाजी को देखने के बाद में आप लोगों भी समझ गए होंगे कि क्यों भारतीय टीम की बल्लेबाजी को विश्व की सबसे अच्छी बल्लेबाजी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से भारतीय बैट्समैनों ने आज बैटिंग करी है, उसे देखने के बाद में अंग्रेज़ों को आज ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि कभी भी भारतीय टीम को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शायद उनको ये लग रहा था कि पिछले मैच में भारत की टीम 190 रन का स्कोर नहीं चेस कर पाई थी, तो उनको ये लग रहा होगा कि इस बार तो हम इनको पारी से ही हरा देंगे। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया भी यही सोच रही थी, वो ये सोच रही थी कि भारत इस वाले मैच को पारी से हारेगा और शायद उनको जश्न मनाने का भी मौका मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने एक ऐसी बैटिंग करी जिसे आने वाले टाइम में काफ़ी लंबे समय तक देखा जाएगा, जो कि आपने देखा होगा किस तरह से रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने दोनों ने ही बहुत अच्छी पारी खेली। वहीं भारत के कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल, जिन्होंने मैच खत्म होने से एक दिन पहले ही पारी खेली थी। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो के माध्यम से कैसे रहे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। होने नहीं दिया, प्रेशर देखे इंडियन टीम पे कितना था, 0 पे 2 आउट, 300 प्लस रन की लीड। उसके बाद फिर क्या कमाल की बैटिंग की है, 188 रन की पार्टनरशिप लगी है और बेस बना के दिया। लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ 188 रन पे 3 आउट है, 0 पे 2 थे, तो स्टिल प्रेशर था आने वाले बैट्समैनों पे। फिर एक बैट्समैन आपको पता इंजर्ड है, पंत, वो बैटिंग कैसे करने आया पहली इनिंग में भी, क्या उसकी डेडिकेशन है, क्या कमाल की उसकी अप्रोच है। दलेर बैट्समैन ही ऐसे काम कर सकता है जो पंत ने किया, टीम को लिफ्ट किया। आप देखें ये टेस्ट मैच ड्रॉ कर गए हैं, यही चीज होती है कि कोई एक प्लेयर आके ऐसी कोई डेडिकेशन दिखाता है ना, कोई अप्रोच ऐसी दिखाता है, तो ऑटोमेटिकली ड्रेसिंग रूम में जान आ जाती है। तो वही चीज नजर आई है दूसरी बारी में। कप्तान देखे कैसे डटा हुआ था, कैसे खेल रहा था, प्रेशर था, 2 आउट हुए हैं, 300 प्लस रन की लीड है, स्कोर बोर्ड भी चलाना, टेस्ट मैच बचाना और 2 दिन टेस्ट मैच खेलना, बारी लेना। ये यंग टीम ने कमाल कर दिया, कमाल की गेम अवेयरनेस, कमाल की पार्टनरशिप, 188 रन की। और केएल राहुल अनबिलीवेबल बैटिंग कर रहा है और क्या जबरदस्त फॉर्म को यूटिलाइज कर रहा है। नया बॉल खेलना, ओपन करनी इंग्लैंड में इतना आसान नहीं होता, और उतना ही मेरे ख्याल से साफ का है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई इंडियन टीम जो है वो इनएक्सपीरियंस थी, ऐसा नहीं है। बट the spirit they showed today was amazing. In fact, since yesterday when they started batting in the second innings, तो the more जो मुझे जो चीज़ स्ट्राइक हुई ना वो ये हुई कि यार एक टीम जाती है 311 थल्ले लगी हुई है, ठीक है,
और वो जाती है बैटिंग करने और पहले ओवर में ही जो है वो ठक करके आपका ओपनर गया, जो कि आपका मेन ओपनर है, उसका ठक करके अगली गेंद पे आपका जो पहले इनिंग्स में जिसने 60 रन किए हुए वो बंदा भी चला गया आपका, ठीक है। तो यानी कि कोई स्कोर नहीं और 2 विकेटें गिरी हुई है। उस जगह से एक टीम को फिर से उठना, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैरेक्टर। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैरेक्टर। कोई भी टीम हो, बड़ा कैरेक्टर आपको शो करना पड़ता है टू कम बैक फ्रॉम बीइंग 2 डाउन फॉर नो रन्स। और इस इंडियन टीम ने यार वो कैरेक्टर दिखाया। एंड वॉट एवर माई रिजर्वेशन अबाउट शुभमन गिल एज द कैप्टन, आई मस्ट से कि यार उस बंदे ने लीड किया। मतलब जिस तरह से बैटिंग की उसने 100 की है, आज फिर उसने 100 किया, उसका चौथा 100 है सीरीज़ का। एंड ही बेसिकली सेट द पेस विद के एल राहुल अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया अपने 100, लेकिन ये है कि दोनों ने मिलकर जिस तरह से पार्टनरशिप की उसके बाद लंबी पार्टनरशिप की, दैट मेड अ ह्यूज डिफरेंस। मतलब के एल वॉज आउट फॉर 90, उसको स्टोक्स ने लेग बिफोर किया, लेकिन इन दोनों ने 100 एंड कैसे बोलते हैं 86 रन की पार्टनरशिप की। एंड दे बैटेड फॉर नियरली व्हाट यू कॉल इट, कैसे बोलते हैं अपना 69 ओवर्स। सो दैट मेड अ ह्यूज डिफरेंस। इंग्लैंड इस किस्म का कैरेक्टर जब एक टीम शो करती है, बाद में फिर जिस तरह जडेजा ने और सुंदर ने कैसे बोलते हैं अपना बैटिंग की है, और फिर मतलब जैसे लंच से पहले थोड़ी देर पहले वो आउट हुआ गिल, उसके बाद से तो कोई विकेट ही नहीं गिरी इंडिया की। तो जब आप इतना लंबा खेल जाएं 140 ओवर में आप सिर्फ 4 विकेटें अपनी गिराएं, तो देन यू नॉट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। आई थिंक ये इंडियन टीम ने ये तो शो किया कि इनके पास कॉन्फिडेंस तो है, इनका फाइटिंग स्पिरिट भी है, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड साइड। एंड दैट इज़ वाई दे हैव आल्सो वन अ टेस्ट मैच, दे वन द सेकंड। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों आपको देख लिया होगा किस तरह से वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हम तो ये सोच रहे थे कि भारत पारी से हारेगा। और उसके बाद में दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ भी हुए हैं बाद की बैटिंग देखने के बाद में, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से भारतीय टीम ने बैटिंग करी है उससे सरप्राइज़ होना भी लाजमी है, ऊपर से स्पेशली पाकिस्तान के जैसे लोगों को। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की टीम की जो बैटिंग है वो तो पूरी तरह से चरमराई हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि दोस्तों इसका सबसे जीता जागता उदाहरण तो आपने अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो सीरीज़ हुई है उसके अंदर देख लिया होगा। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से बांग्लादेश ने पाकिस्तान की हालत करी और T20 में उनको हरा दिया, उसके बाद में उन पाकिस्तान को अगर ऐसी बैटिंग देखने को मिल जाए तो उनको तो हमेशा अचंभा ही होगा। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों जिस तरह से ये सीरीज़ चल रही है अभी तक, दोनों ही टीमें एक दूसरे से हार मानने को तैयार नहीं है। बेशक भारत की टीम 2-1 से पीछे चल रही हो, लेकिन ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि अगला मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा। क्योंकि दोस्तों ये सेकंड जो 4th मैच है इस पर भी पूरी उम्मीद यही की जाती है कि शायद इंग्लैंड इस मैच को जीतकर सीरीज़ में अजय बढ़त ले लेगा। लेकिन दोस्तों जिस तरह से भारतीय टीम ने इस वाले मैच में अपने खेल की प्रतिभा को दिखाया, उसके बाद में इंग्लैंड भी सतर्क पूरी तरह से हो चुका होगा कि भारतीय टीम के सामने कोई भी स्कोर बड़ा नहीं है। जिस तरीके से भारतीय टीम ने इस मैच के अंदर बैटिंग करी है उसे देखने के बाद में देखने वाली बात होगी लंदन के ओवल में किस तरह का प्रदर्शन करने वाली हैं दोनों ही टीमें। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।